प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत पुनर्मिलन शीर्षक कविता के 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रसाद जी नारी को श्रद्धा रूप मानते हैं, जो पुरुष की प्रेरक शक्ति है तथा उसके जीवन में समरसता एवं आनंद का संचार करने वाली पैश्विनी है। वे कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। आलोचकों ने छायावाद को प्रकृति, प्रेम एवं सौंदर्य का काव्य माना है। प्रसाद जी के काव्य में ये गुण सर्वत्र विद्यमान हैं। नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य की पावन त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में वासना का लेस मात्र भी चित्रण नहीं किया है। वे प्रेम को उदात्त एवं पवित्र भावना मानते हैं। प्रतीक स्वरूप श्रद्धा को देखें। प्रस्तुत अंश में मन को घायल देखकर उसका निर्मल हृदय चित्कार कर उठता है। सहसा धधकी बेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती, और वही मन घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं, घुला हृदय बन नीर बहा। संकेत और संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखे। प्रसंग, मूर्छित मन को देखकर श्रद्धा का हृदय व्याकुल हो उठता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उसके हृदयस्थ भावों की स्वाभाविक एवं सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। सहसा माने अचानक, धधकी प्रज्वलित हुई, बेदी ज्वाला यज्ञ बेदी की अग्नि, ज्वाला माने अग्नि, आलोकित माने प्रकाशित, कामायनी कामपुत्री कामायनी इस महाकाव्य की नायिका जिसे कवि ने श्रद्धा कहा है। डग माने कदम, सचमुच वास्तव में, प्राण प्रिय प्राणों से प्रिय, घुला हृदय हृदय का भराना, नीर बहा आंसू प्रवाहित होने लगे। व्याख्या देखें। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा की बात को मानकर श्रद्धा उसके साथ हो लेती है और आगे बढ़ती है। सहसा धधकी बेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, अचानक यज्ञ वेदी की अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, जिससे मंडप में चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, पूरा मंडप आलोकित हो जाता है। कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। कामायनी अर्थात श्रद्धा ने वहां कुछ विशेष देखा और अपने को रोक नहीं पाई, बल्कि तेजी के साथ कदम बढ़ाती हुई वहां तक जा पहुंची। और वही मन घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। वहां वह देखती है कि घायल अवस्था में मन पड़ी हुई है। वह सोचने लगती है कि क्या मेरा स्वप्न सच्चा था, क्या मैंने जो स्वप्न में मन को घायल देखा था वह सत्य था। आह प्राण पे यह क्या तुम यूं। अचानक उसके मुख से चीख निकल जाती है। वह कह पड़ती है कि आह प्राण प्रिय यह क्या हो गया, तुम यूं, आप इस दशा में कैसे। ऐसा कहते हुए उसका मन भर आया, उसका हृदय द्रवित हो गया और घुला हृदय बन नीर बहा। उसका हृदय द्रवित हो गया और उसके नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगे। इस पर आधारित काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा और मनु के पुनर्मिलन का मार्मिक चित्र उपस्थित किया है। दूसरा रस यहाँ करुण रस है, यहाँ करुणा की बात है। छंद ताटंक मात्रिक छंद, अलंकार अनुप्रास एवं रूपक,
भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। ये जो बिंदु आप लिखते हैं, ये बिंदु क्या हैं, इस पर संबंधित मेरा एक वीडियो है कि व्याख्या के चरण, आप उसे देखिएगा तो आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा कि शैली गुण शब्द शक्ति आदि क्या है। मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब 8वें भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।